अब भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक और बहुत बड़ा उछाल आने वाला है जो साल 2024 के शुरुआती दौर में देखने को मिल सकता है। और ऐसा हम इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अब एक और यूरोपियन कंपनी चीन से अपना बोरिया बिस्तर बांध के भारत आने का मन बना चुकी है। वजह यह है कि इस कार कंपनी का चीनी मार्केट में टिकना मुश्किल हो चुका है। कोइंसिडेंटली कार कंपनी का मार्केट भारत में काफी तेजी से उठा है, इसलिए अब यह मैन्युफैक्चरर चीन को छोड़कर भारतीय मार्केट में कंसंट्रेट करना चाहती है। आज काफी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर का मार्केट काफी तेजी से बढ़ा है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि स्कोडा अब चीन को छोड़ने का मन बना चुकी है और भारत में अपना प्रोडक्शन बेस बढ़ाना चाहती है। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में चीनी कार कंपनी की बाढ़ आ चुकी है और चीन में पॉलिसीज कुछ ऐसी है जो वहां की लोकल ब्रांड कंपनी को ज्यादा सपोर्ट करती हैं। वहीं भारत ऑटोमोबाइल मार्केट के हिसाब से दुनिया में तीसरे नंबर पर आ चुका है और फेयर कंपटीशन के चलते अब कुछ नए मैन्युफैक्चरर्स भारत में कदम रख रहे हैं। आपको बता दें कि स्कोडा की पेरेंट कंपनी फोक्सवैगन है, जो कई सालों से भारत में पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल मार्केट में टिकी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के बीच भारत से करीबन 6.5 लाख गाड़ियों का एक्सपोर्ट 120 से ज्यादा देशों को किया गया था और भारत से ये एक्सपोर्ट 15% की दर से हर साल बढ़ रहा है। अकेले मारुति सुजुकी ने करीबन 2.5 लाख गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया है, जो सच में काफी बड़ा फिगर है। इनफैक्ट सबसे आखिर में भारत से अपनी मैन्युफैक्चरर कार साउथ ईस्ट एशियन मार्केट और अफ्रीका में एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है, जहां पर कुछ नए ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सेगमेंट में कदम रखने जा रहे हैं। वहीं कुछ पुरानी कार कंपनी वापस भारत आना चाहती है। हाल ही में एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि फोर्ड ने अपनी बची हुई एक प्रोडक्शन यूनिट को बेचने से मना कर दिया है और अब इसके काफी ज्यादा चांसेस है कि फोर्ड भारत में फिर से गाड़ियों का प्रोडक्शन शुरू करने वाली है। कमाल की बात यह है कि कुछ नए भारतीय कार मैन्युफैक्चरर्स भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जल्द ही कदम रख सकते हैं। विनफास्ट जैसी वियतनामी कंपनी के अलावा ओला और JSW भी इस लिस्ट में शामिल होने का मन बना चुके हैं। ऑटोमोबाइल मार्केट के हिसाब से चीन अभी भी दुनिया का काफी बड़ा मार्केट है और अभी भी दुनिया की ज्यादातर ब्रांड्स चीन में एग्जिस्ट करती है। इतना बड़ा प्रोडक्शन बेस होने की वजह से स्पेयर पार्ट्स की पूरी सप्लाई चेन चीन में खड़ी हो चुकी है। वहीं भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अभी भी चीनी फैक्ट्रीज पर डिपेंडेंट है और अभी भी बहुत से स्पेयर पार्ट्स चीनी फैक्ट्री से ही इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हाल ही में ऑटोमोबाइल सेक्टर में PLI निकाली गई थी, लेकिन इसका कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में चीन से करीबन $20 बिलियन के कंपोनेंट भारत में इंपोर्ट किए गए हैं। अगर देखें तो भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में चीन का 30% से ज्यादा का हिस्सा है। स्कोडा जैसी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी भारत आ रही है, लेकिन इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि स्पेयर पार्ट की टेक्नोलॉजी भी साथ लेकर आए, जिससे भारत में ऑटोमोबाइल का एक बड़ा इकोसिस्टम खड़ा हो सके। इसके अलावा फाइनली अब रशिया ने ऑफिशियली भारतीय कार मैन्युफैक्चरर्स को रूस में आकर फैक्ट्री सेटअप करने का आग्रह कर दिया है और रूस के ऑफिशियल बयान से साफ तौर पर जाहिर है कि रूस खुद इस बात को चाहता है कि चीनी कार कंपनी के अलावा भारतीय गाड़ियां भी रूस के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उठाने में मदद करें। आपको बता दें कि जो यूरोपियन, कोरियन और जापानीज कार कंपनी रूसी मार्केट को छोड़कर जा चुकी है, उन गाड़ियों के आफ्टर सेल्स मार्केट में पार्ट्स की सप्लाई भारत से की जा रही है। फोक्सवैगन, निसान, स्कोडा और ऐसी कई पैसेंजर गाड़ियां भारत में बनती हैं और इन्हीं गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की जरूरत अब रूस में भी है। लेकिन भारतीय कार मैन्युफैक्चरर्स को रूस में इनवाइट करने का रीजन केवल यही नहीं है।
रीजन ये है कि रूस खुद चीन और चीनी कंपनी पर पूरा भरोसा नहीं कर सकता और इसी वजह से रूस चाहता है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को टक्कर देने के लिए टाटा और महिंद्रा जैसे कार मैन्युफैक्चरर्स रूसी मार्केट में उतरे। रसिया के रॉस कांग्रेस फाउंडेशन के डायरेक्टर एलेक्सी वेलकॉफ ने प्रेस को दिए इंटरव्यू में भारतीय कंपनी को इनवाइट करते हुए यह कहा कि यूरोपीय और अमेरिकी कार कंपनी के छोड़े गए मार्केट को केवल भारतीय कार कंपनीज ही भर सकती है, क्योंकि भारत अब केवल ऑटोमोबाइल असेंबलर नहीं रहा बल्कि भारत पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के इकोसिस्टम का हब बन चुका है। आपको बता दें कि एक टाइम पर यानी कि 2010 तक भारत से हर साल रूस को 93 करोड़ रुपए के ऑटोमोबाइल और स्पेयर पार्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब यानी कि 2023 में यह घटकर केवल 13 करोड़ रुपए के आसपास ही रह गया है। अमेरिका और यूरोपियन कार कंपनी के रूस छोड़ते ही चाइनीज कंपनी से पूरा रूसी मार्केट को कब्जा कर लिया और आज की डेट में ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में चीनी कार कंपनी का शेयर है और रूस इसे खतरे की घंटी मान रहा है। किसी भी सेक्टर को डेवलप होने में कंपटीशन का काफी बड़ा हाथ होता है और अकेले चीनी कंपनीज की वजह से रूस में कंपटीशन खत्म हो चुका है। एलेक्सी बेलकॉफ का कहना है कि भारतीय कंपनी रूस में प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करने का इंटरेस्ट तो दिखा रही है, लेकिन वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों के डर से पीछे हटी हुई है। यह रिपोर्ट सितंबर 2023 में पब्लिश की गई थी और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस की लड़ाई से पहले चाइनीज कार्स का शेयर 7% से भी कम था, लेकिन आज के टाइम पर रूसी सड़कों पर चल रही चीनी गाड़ियों का शेयर करीबन 50% के आसपास है। हालांकि जैसा हमने बताया कि नई खरीदी जाने वाली गाड़ियों में चीन का शेयर 80% तक पहुंच चुका है, क्योंकि रूसी मार्केट में दूसरा ऑप्शन नहीं रह गया है। कुछ ही दिनों पहले हमने एक रिपोर्ट को कवर किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि यूरोप तक अब चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों से परेशान आ चुका है और यही वजह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दिए जाने वाले इंसेंटिव में से चीनी कंपनी को बाहर रखा गया है। बात करें रूसी कार कंपनीज की तो फिलहाल 2 से 3 रूसी कार कंपनीज अभी भी रसिया में ऑपरेशनल है, लेकिन ये रूसी कंपनीज भी यूरोपियन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल अपनी कार को असेंबल करने में कर रही थी। अब क्योंकि यूरोपियन कार कंपनीज नहीं है, इसलिए इनकी जगह चाइनीज पार्ट मैन्युफैक्चरर्स ले चुके हैं। भारत के साथ दिक्कत यह है कि भारत रूस के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, लेकिन चीन इसका फायदा भरपूर उठा रहा है। यही वजह है कि तेल के बदले रूस चीन से एक बड़ी मात्रा में दूसरे गुड्स का इंपोर्ट कर लेता है, जिसकी वजह से रूस और चीन के बीच रूबल और युवान में व्यापार शुरू हो चुका है। भारत और रूस के बीच बायलैटरल ट्रेड लगभग $50 बिलियन के आसपास है, लेकिन यहाँ भी रूस का पलड़ा भारी है और भारतीय गुड्स चाहकर भी चीनी प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर पा रहे। कुछ ही दिनों पहले भारत की तरफ से रूस को कुछ ट्रैक्टर्स एक्सपोर्ट किया गया था, जिससे ट्रैक्टर्स को रूसी वेदर कंडीशन के हिसाब से वहां पर टेस्ट किया जा सके। हालांकि एक्सपोर्ट ऑर्डर के बाद क्या हुआ, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर आज दुनिया के किसी भी देश की कंपनी को टक्कर दे सकता है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए कि स्कोडा कंपनी भारत कब तक लौटने वाली है, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।